वेलकम बैक टू लेट्स रिविजन। आज हम लेकर के आए हैं यूपी टेट ईबीएस महामैराथन क्लास 2021 री एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें हम एक एक प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, साथ ही ट्रिक और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी आपका सवाल यहाँ से गलत ना हो। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सवाल से। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना है, एक कॉपी पेन के साथ बैठना है, नंबरिंग करना है 1 2 3 करके। जो सवाल आपका सही हो रहा है उस पर टिक करना है, जो सवाल गलत हो रहा है अनटिक करना है। ऐसे ही 30 सवाल का आपको डाटा रखना है कि आपने 30 में से कितना सवाल सही करा है। तो कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा आप 30 में से कितने नंबर ला रहे हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल आपका कह रहा है कि WWF से आशय क्या है। व्हाट इज मीनिंग बाई WWF। 4 ऑप्शन के साथ यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड फंड होगा, वर्ल्ड वार फंड होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होगा, वर्ल्ड वाच फंड होगा। तो WWF का फुल फॉर्म क्या होता है आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही होगा। तीसरा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ी सी व्याख्या ध्यान रखना है। WWF का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। तो ध्यान रखना है इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, जॉइंट पांडा होगा। ये थोड़ा सा डिटेल में, बहुत डेप्थ डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि कम समय में आपका 30 सवाल यहाँ पे कवर हो जाए। अगला आपका सेकंड नंबर सवाल है, कह रहे कि अम्लीय वर्षा आपका किससे संबंधित है। कह रहे कि एसिड रेन इज रिलेटेड टू। दोनों भाषा में हम समझेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पे अगर आपका लैंग्वेज इंग्लिश है तो भी आपके लिए यह बेटर है। कह रहा है कि एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो अम्लीय वर्षा के लिए आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे दूसरा सवाल क्या है, सही है। फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस हवा में यानी SO2 मौजूद नमी से क्रिया करेगा तो वह सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाएगा। तो यही एसिड बारिश के टाइम पे क्या होता है, पानी के साथ धरती पर गिरता है, जिसे आप क्या कहते हो, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक कौन कह रहा है कि जैविक खेती होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, या फिर अधिक उपज देने वाली किस्म की खेती होगी, या फिर आपका ग्लास हाउस में पौधे को लगाना हो। आपका यहाँ पे शिफ्टिंग खेती जिसे झूम खेती कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगा। पूछा क्या जा रहा है, पर्यावरण संरक्षण में आपका सहायक होगा कौन सा कृषि। ऐसा कौन सा कृषि है जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगा, तो वह आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आपका जैविक खेती, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है रासायनिक खादों और कीटनाशकों की जगह गोबर खाद, कंपोस्ट और प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मिट्टी, पानी और पर्यावरण को क्या हो, कोई नुकसान न पहुंचे। अगला 4th नंबर का सवाल, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। महत्वपूर्ण सवाल है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट ऑन। ऑप्शन क्या कह रहा है, 11 मई 1972, 23 अक्टूबर 1986, 11 दिसंबर 2002, 10 जनवरी 2004। जैव विविधता अधिनियम के लिए आपको ध्यान रखना है 11 दिसंबर 2002। सो इस प्रश्न के आंसर क्या होंगे, थर्ड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 11 दिसंबर 2002 आपको ध्यान रखना है जैव विविधता अधिनियम के लिए। अगला 5 नंबर सवाल कह रहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करा है। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, सेकंड कह रहे कि महात्मा ज्योतिराव फूले, थर्ड कह रहे कि स्वामी दयानंद सरस्वती, फोर्थ कह रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सत्यशोधक समाज के संस्थापक आपका, सत्यशोधक समाज के संस्थापक आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। ध्यान रखना है हमेशा आपको ट्रिक के साथ, अगर आप भूल जा रहे हैं तो यहाँ पे सत्य है तो हमेशा सत्य की जीत होती है तो ज्योति जलाया जाता है, ऐसे करके सत्य से आपको ज्योति ऐसे करके याद रखना है, हमेशा सत्य की जीत होती है, ज्योतिराव फूले। तो ट्रिक के थ्रू आपको रिमेंबर रखना है, हो सकता है आपका यहाँ से पूछा जा सके प्रश्न, तो 1 नंबर यहाँ से आपका डन हो जाएगा। ये रहा आपका 6 नंबर सवाल, कह रहे कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं, आपको बताना है 4 ऑप्शन के साथ। कह रहे कि पेरी कहते हैं, पंपास कहते हैं, डाउन्स कहते हैं, या फिर स्टेपीज कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास को क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे
दूसरा सही हो जाएगा, ध्यान रखना है अलग-अलग देश में घास के मैदानों के अलग-अलग नाम होते हैं। अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका, इसे आपको क्या कहा जाता है? पम्पास कहा जाता है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन कह रहे हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस स्टेट में है? आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका दूसरा ही सही हो जाएगा, महाराष्ट्र आपको याद रखना है। नंबर सवाल कह रहे हैं कि डॉग फिश का निवास स्थान क्या है? आपको बताना है। नदी है, तालाब है, झील है या फिर समुद्र है? डॉग फिश का निवास स्थान क्या हो जाएगा? आपका समुद्र हो जाएगा। आंसर जाएगा यहाँ पे 4 के साथ। नंबर सवाल यह थोड़ा सा विवादित था तो इसको नहीं देखेंगे। 3 नंबर सवाल कह रहे कि मकर रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ या फिर 23 डिग्री साउथ। कर्क रेखा के लिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, दक्षिणी अक्षांश के लिए आपको ध्यान रखना है मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। अगला 11 नंबर सवाल कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? आसान है। ऑप्शन कह रहे हैं कि हेग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपको ध्यान रखना है नीदरलैंड द हेग शहर में स्थित है। तो आंसर जाएगा आपका 1 के साथ, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका पहला यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका 12 नंबर का सवाल इसमें पूछा जा रहा है आपका किसके बारे में? एलपीजी के बारे में। कौन सा कथन जो है असत्य है? गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो यहाँ पे एलपीजी में मीथेन का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो आंसर जाएगा आपका कहाँ? 4th के साथ जाएगा, ध्यान रखना है यहाँ पे। 4th ऑप्शन यहाँ पे सही। मीथेन मुख्य रूप से सीएनजी और बायोगैस में पाई जाती है। वीडियो का लेंथ बड़ा हो रहा है। जब मैं मॉक टेस्ट की तरह सवाल करवाऊंगी तो वहाँ पे बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम बस थोड़ा सा शॉर्ट में वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण को क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं, सूर्यताप कहते हैं, ऊष्मा बजट कहते हैं। आंसर आपको यहाँ पे बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान है पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य की किरणों के लंबवत प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सौर स्थिरांक कहा जाता है, सोलर कांस्टेंट कहा जाता है। आपने अच्छे से इसको बखूबी से पढ़ा होगा। तो आंसर जाएगा आपका पहले के साथ। ध्यान ये रहा आपको 14 नंबर का सवाल। कह रहे कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में। ध्यान रखना है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन जाएगा 3rd के साथ, यानी 1972 आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सवाल देखने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, जो विद्यार्थी आपका लगातार प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, सिलेक्शन उनका पक्का होगा, सही दिशा में तैयारी करेंगे, सही तरीके से करेंगे, औरों की भीड़ से हट के कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, उन्हीं का सिलेक्शन आपका यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है? भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं, क्यों है आपको बताना है। रेन शैडो प्रभाव के कारण, उच्च तुंगता के प्रभाव के कारण, निम्न ताप प्रभाव के कारण या फिर दाब प्रभाव के कारण। सही आंसर आपको यहाँ पे बताना है। उनका सही जवाब आपका पहला हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे चीज़ों को समझाना चाहूँगी। मान लीजिए ये आपका पहाड़ है, तो यहाँ पे पश्चिमी घाट साइड इधर जो है समुद्र से आने वाली जो मानसूनी हवा वगैरह है, इधर जो है आपका बारिश करा देती है खूब ज़्यादा, लेकिन यही चीज़ जो है इधर नहीं आ पाता है, जिसके कारण नमी जो है ख़त्म हो जाती है। तो इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सूखे क्षेत्र कहा जाता है। इसे ही रेन शैडो एरिया कहा जाता है, हिंदी में इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट के पहाड़ समुद्र से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोककर पश्चिमी तरफ क्या करा देते हैं? बारिश करा देते हैं। लेकिन यही हवा क्या है? पहाड़ को लांघ करके दूसरी तरफ आपका दक्कन के पठार की ओर पहुंचती है, तो उनमें जो है नमी खत्म हो जाती है। इस सूखे क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? रेन शैडो एरिया, हिंदी में इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। अगला 16 नंबर सवाल कह रही कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? आर्सेनिक पोल्यूशन ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। कह रहे कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है,
मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, या फिर आपका बिहार में है, या फिर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। तो ये आर्सेनिक क्या होता है? यह एक जहरीला तत्व है। सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन-सा है? पश्चिम बंगाल है, आपको ध्यान रखना है, वेस्ट बंगाल आंसर जाएगा आपका 4th के साथ। 17 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर एक ज़रूर आएंगे। तो ऑप्शन कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स्टर्डम, नागासाकी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? आपको ध्यान रखना है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3rd आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 18 नंबर सवाल कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक आपका नहीं है? नकारात्मक पूछा जा रहा है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है प्रश्न लास्ट तक जो है अच्छे से नहीं पढ़ा जाता है, जिसकी वजह से प्रश्न गलत हो जाते हैं। किसके किसके गलत होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इनमें से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। आपके बायोस्फीयर में कौन सा ऐसा इसमें से कौन सा ऐसा है जो अबायोटिक कंपोनेंट नहीं है? नॉट पूछा जा रहा है। प्रोटीन है, सॉइल है, फंगी है, या फिर आपका फास्फोरस है, आपको बताना है। यहाँ पे फास्फोरस क्या है? अजैविक घटक है। सॉइल भी क्या है? अजैविक घटक है। प्रोटीन भी क्या है? अजैविक घटक है। यहाँ पे कवक, फंगी आपका क्या हो जाएगा? जैविक घटक है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अजैविक घटक नहीं है? कवक जैविक है, आंसर जाएगा किसके साथ? 3rd के साथ। आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरह के सवाल एक सवाल जरूर आएंगे जैविक अजैविक से। जैविक जब भी शब्द आ जाए जीव समझना है, अजैविक जब शब्द आ जाए तो आपको ध्यान रखना निर्जीव यानी जिसमें जान नहीं होता है, जो जिंदा नहीं है वो अजैविक है, जो जिंदा है जिनमें आपका जीव है क्या है वो जैविक है। सवाल देख लेते हैं यहाँ पे 19 नंबर का कह रहे कि बायो मैग्निफिकेशन, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। बायो मैग्निफिकेशन क्या है? व्हाट इज़ द बायो मैग्निफिकेशन? कह रहे कि समय के साथ ऊतक में जहरीले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। अगला कह रहा है कंप्यूटर द्वारा छवि का आकार बढ़ाना। नेक्स्ट कह रहे कि जीव के आकार में वृद्धि करना, या फिर इनमें से सभी। आंसर जाएगा आपका 1 के साथ। ध्यान रखना है यहाँ पे समय के साथ ऊतक में जहरीली पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। परिभाषा देखेंगे, जब कोई हानिकारक जहरीली रसायन खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है तो हर अगले पोषण स्तर पर क्या होता है? उसकी सांद्रता जो है बढ़ती है। इसे क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। कह रहे हैं कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया है? जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949, 13 नवंबर 1949। आपको बताना है यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया है? 24 जनवरी 1950 आंसर जाएगा आपका। 2nd के साथ ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर, आपको ध्यान रखना है। जनगण मन 24 जनवरी 1950। सवाल कह रहे कि कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। ऑप्शन क्या है? कह रहे कि श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या फिर सामग्रियों के आयु के लिए, या फिर चट्टानों की शक्ति मापन में, या इनमें से आपका सभी हो जाए। आंसर जाएगा आपका 2nd के साथ। ध्यान रखना है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों सामग्रियों के आयु मापन में उपयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग का। तो आंसर आपका यहाँ पे 2nd सही हो जाएगा। फिर जंगली गधों का अभ्यारण्य आपका कहाँ है? एमपी, राजस्थान, गुजरात, बिहार। आसान है ना? इसका आंसर आपका यहाँ पे 3rd सही हो जाएगा। ध्यान रखना है गुजरात। जंगली गधों का अभ्यारण्य आपका गुजरात। बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है। मेरा जो मोटिव है 15 से 20 मिनट के अंदर आपका 30 सवाल करवाना है, इसलिए अब ज़्यादा व्याख्या नहीं देखेंगे आगे। अगला क्या कह रहे हैं आपका? लखनऊ समझौता आपको बताना है किन दो मध्य के बीच हुआ है? कह रहे कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ है, नरम दल गरम दल के मध्य हुआ है, ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य हुआ है, या फिर हिंदू व मुस्लिम के मध्य हुआ है? आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ए के साथ। ये रहा अगला शानदार सवाल। कह रहे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क सिचुएटेड, कान्हा नेशनल पार्क इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आपको बताना है। कह रहे कि पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो मैंने ट्रिक की बात करी थी ना, तो आपको यहाँ पे मैं ट्रिक भी बता देती हूँ। आंसर जाएगा यहाँ पे डी के साथ। रखना है कान्हा यानी भगवान मंदिर
मंदिर मध्य प्रदेश, ऐसे करके आपको रिलेट करके याद करने से मतलब है ना। 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर ईयर में आपको देखने को मिल जाएँगे, जो रिपीट होते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी होता है। कह रहे हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन आपका कह रहा है 1972, 1973, 1981, 1985 आएगा यहाँ पे सेकंड के साथ, ध्यान रखना है 1 अप्रैल 1973। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से आपका प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था बाघों के संरक्षण के लिए। ध्रुव तारा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या फिर पश्चिमी तारे को होता है। उत्तरी तारे को कहा जाता है, आसान है, ध्यान देना है। ध्रुव तारा की अगर मैं बात करूं तो यह हमेशा आकाश में जो है उत्तर दिशा की ओर आपका संकेत करता है। आंसर जाएगा फर्स्ट के साथ। ऐसे कर लेते हैं, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमेटी पोस्ट में जब मैं सवाल को पोस्ट करती हूँ, ज़्यादातर लोग इस सवाल को गलत करते हैं, पता नहीं क्यों गलत करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का गठन आपका किसने करा है? आपको पूछा जा रहा है इकोसिस्टम। तो डॉक्टर आर.डी. मिश्रा, ऑप्शन ए कह रहे हैं। डॉक्टर ओडम, डॉक्टर ए.जी. टांसले या फिर डॉक्टर ई. हैकल ने करा है। किसने करा है? इकोसिस्टम के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आंसर जाएगा आपका थर्ड के साथ। तो आपको यहाँ से ट्रिक के थ्रू मैं आपको यहाँ से याद करवा देती हूँ, ताकि आज के बाद कभी भी यह सवाल आपका गलत ना हो। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, क्या है? तंत्र है। आपको टंस पढ़ना है, इसको तंत्र, टंस ऐसे करके रिलेट करके आपको याद करना है। इस चीज़ को तंत्र है ना, इस चीज़ को आपको टंस पढ़ना है, ट्रांसलेट, तंत्र, इको सिस्टम। यहाँ पे यस है, यहाँ भी आपका क्या है? यस ही है। ट्रांसले में देख रहे हैं, यस यस यस, सिस्टम, टेंसले, ऐसे रिलेट करके याद करना है। एक और बात आपको यहाँ पे समझनी है, डॉक्टर ई हैकल के लिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ल है ना, ये किसके लिए है? इकोलॉजी के लिए है, पारिस्थितिकी के लिए है, लॉजी, लॉजी। यहाँ पे ल है ना, यहाँ भी ल है अंत में। हैकल, लॉजी, हैकल, इसमें ल कहीं है? नहीं है। ऐसे रिलेट करके याद करना पड़ता है, तो कभी एग्जाम के अंदर गलत नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, हर कोई इस चीज़ को नहीं बताएगा। अगला नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में घटकों का सही क्रम क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है। घास होगा, टिड्डा होगा, मेढक होगा, सांप होगा, घास, मेढक, टिड्डा, सांप होगा, या फिर घास, सांप, घास, टिड्डा, मेढक होगा, या फिर टिड्डा, मेढक, सांप, घास होगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? हमेशा उत्पादक से शुरू होगा। तो ये क्या उत्पादक है? टिड्डा, सांप है? नहीं है, तो ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। उत्पादक में क्या आ जाएंगे? घास, पेड़ पौधे आ जाते हैं। तो घास यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे घास को टिड्डे खाएगा, ना कि मेढक खाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो आंसर जाएगा आपका सेकंड के साथ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये रहा अंतिम सवाल। कह रहे कि एक मार्ग का संबंध किससे है? गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से है, उत्पादन से है। तो आंसर जाएगा ए के साथ। आपने कितना सवाल सही करा है? आप ज़रूर अपना बताइएगा स्कोर। 30 में से कितने सवाल सही हुए? एक आप छोड़ दीजिए, 29 में से बताइएगा आपने कितना सवाल यहाँ पे सही करा है। कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण क्लास के साथ। धन्यवाद। जो हमने कहा है कि आपने कितना सवाल सही करा है, उसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।